नमस्ते दोस्तों। हैदराबाद की जो रियासत है उस पर 1927 से पहले अली उस्मान खान का राज रहा है, या ये कहा जा सकता है कि भारत के दक्षिण भारत पर पूर्ण रूप से अली उस्मान खान यानी मुस्लिमों का राज ही रहा है। 1927 में नवाब महमूद नवाज खान एक MIM पार्टी का गठन करते हैं, और उससे पहले एक संगठन हुआ करता था रज़ाकार। रज़ाकार एक ऐसा संगठन है जिसने जो हैदराबाद को मुस्लिम बहुल बनाया है, हैदराबाद से हिंदुओं को भगाया है, हिंदुओं को गायब किया, हिंदुओं को यानी कत्लेआम किया है इसने, रज़ाकार ने। रज़ाकार संगठन था जो वो हथियारबंद हिंसक संगठन था। 1927 में जब MIM की शुरुआत होती है, MIM संगठन जो बनाया जाता है, तो किसी न किसी रूप में MIM को अब तक MIM ने अभी भी 2018 में असरुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता में 7 सीटें जो हैं कब्जाई हैं, और साथ ही साथ 1984 से अब तक हैदराबाद के सांसद भी रहे हैं। तो इसके पीछे देखा जाए तो रज़ाकार का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है। ये दोनों के दोनों MIM रज़ाकार उस्मान अली खान के कट्टर समर्थक थे, यानी ये कहा जा सकता है कि ये नफ़रत को फैलाने वाले, नफ़रत को बढ़ावा देने वाले, मुसलमान हिंदुओं में विरोध उत्पन्न करने वाले मुख्य संगठन हैदराबाद में रहे हैं, शुरू से अब तक रहे हैं। इन दोनों संगठन थे, इनका उद्देश्य था भारत के आज़ाद होने से पहले 1947 में भारत आज़ाद होता है। 1927 20 साल पहले इन्होंने योजना बना ली थी कि हमें किसी भी प्रकार से या तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, या फिर हमें हमारा अलग से राज दे दिया जाए, क्योंकि इन्हें हिंदू शासित मुल्क में रहना कतई पसंद नहीं था। ये अपना खुद का मुल्क चाहते थे। ये चाहते थे कि हमें पाकिस्तान में भेज दिया जाए, ये जो हैदराबाद को पाकिस्तान में ही वो कर दिया जाए। और इसमें जो है कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने भी इनका भरपूर साथ दिया है, और जो पड़ोसी राज्य थे उनमें भी इन्होंने अपना जो आतंक फैलाया है, उन्होंने भी मजबूरीवश इनका साथ दिया है। जो रज़ाकार संगठन हुआ था ये जो MIM भी जो है मोहम्मद कासिम रिजवी की अध्यक्षता में के नेतृत्व में काम करता था, और उस समय जो रज़ाकार है, जो हथियारबंद हिंसक संगठन, इसके सरगना भी कासिम रिजवी ही हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ तक कार्य किया है कि जो भारत की जो करेंसी हुआ करती थी उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया, और अलग से हैदराबाद की अलग से करेंसी लागू कर दी थी इन्होंने। इस हद तक इन्होंने कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इनकी एकता थी वो रंग लाई, और आज ये अपना जो है मुस्लिम जो राज्य अलग से बनाए हुए हैं। 1987 से 2018 तक ये अब तक सत्ता में है। जो रज़ाकार संगठन हुआ है और MIM, इन दोनों ने मिलकर हिंदुओं की जो माँ बहनें होती हैं उनका बलात्कार किया, बच्चों को बाले की नोक पर उछाला, ज़बरदस्ती धर्म कबूल करवाया। इस्लाम जिसे धर्म बोलते हैं, ये साला मजहबी है, धर्म तो है ही नहीं साला कहीं से भी। इस्लाम जो मजहब है इन्होंने वो कबूल करवाना शुरू किया। जो मान गया ठीक है, जो नहीं माना उसे तरह तरह की यातनाएं दी और मार दिया गया। एक आर्य समाज के एक बड़े नेता हुए हैं श्यामलाल जी, वो इसके कतई विरोध में थे। उन्हें भी जो है बंधक बनाकर और उन्हें भी जो है सजाएं दे देकर उनकी भी मौत वहीं कर दी गई थी। किसी न किसी हद तक सफल जरूर हुए हैं। और तो और इन्होंने 1947 में तकरीबन कन्फर्म तो नहीं है, तकरीबन 23 जनवरी 1947 में लाल किले की चढ़ाई, दिल्ली में लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी कि हमें दिल्ली भी कब्जाना, लेकिन उसमें कहीं किसी हद तक ये सफल नहीं हो पाए। तो सीधा अपने उस पर आता हूँ, जो मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी घटना है। 23 मई 1948 की बात है।
रजाकार की गतिविधियाँ, रजाकार और MIM दोनों की गतिविधियाँ बड़ी जोरों पर थी। मुसलमानों को बाहर से हैदराबाद में लाया जा रहा था, हिंदुओं का सफाई किया जा रहा था कि जो है जनसंख्या अनियंत्रित हो जाए और किसी न किसी प्रकार से दबा कुचला हिंदू वहाँ से चला जाए। 1927 1900 से पहले भी हिंदुओं को काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें काफिरों के शासित मुल्क में रहना कतई पसंद नहीं था। हैदराबाद का एक ज़िला है उस्मानाबाद, उसमें एक तहसील हुआ करती थी भूम, आज पता नहीं है या नहीं है, उसका नाम चेंज हो गया होगा। वहाँ पर एक बहुत ही सज्जन पुरुष रहा करते थे, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बहुत ही उत्तेजित आर्य समाज की प्रति कार्य करने वाले, वैदिक धर्म की पताकों को आगे तक बढ़ाने वाले एक जो है आर्य समाजी परिवार हुए हैं। माशा का नाम हुआ था कृष्णराव टेके और उनकी पत्नी का नाम था मीराबाई। तो क्या होता है, जब ये 1947 में दिल्ली पर फतह करने में असफल हो जाते हैं, तब ये दोनों मिलकर घर घर जाकर हैदराबाद में अपनी जो है रजाकार गतिविधियों को अंजाम देते हैं, गश्त लगाते हैं। जितने भी हिंदू इनको मिलते हैं या तो उनको अपने जो है मज़हब में बुलाते हैं, मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो मौत के घाट उतार देते हैं। अगर जो मान जाता था उसको ये नौकरी आदि भी देते थे और ज़मीन जायदाद का लालच भी दे देते थे, लेकिन बाद में उसको भी मरवा दिया जाता था। तो एक मिस्टर हैदरी हुए हैं, उस समय वो उस्मानाबाद के कलेक्टर थे। वो क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हमारे राज्य में और जो है आर्य समाजी परिवार है उनके घर में ओम का ध्वज जो है लहरा रहा है, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं था, वो सिर्फ इनके सीने पर सांप रेंगने से कम नहीं था। तो ये दो पठान और एक मुस्लिम जवान को लेकर अपने साथ चल देते हैं और उनके घर पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि झंडा हवा में बहुत ही अच्छे से लहरा रहा है, ओम का झंडा था। बहुत बार इन्होंने टोका था उनको, भाई झंडे को हटा लो, झंडे को हटा लो, लेकिन जो है कृष्णराव टेके थे वो कहाँ हटाने वाले थे, वो कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि वो वैदिक सिद्धांत जो थे वो उनके आड़े आ रहे थे, वो उन पर अडिग थे। वो किसी भी रूप में जो है मृत्यु का आलिंगन स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन जो है आर्य समाज का झंडा था, जो ओम का झंडा था, जो वैदिक धर्म का जो झंडा था, उसको लहराए हुए थे। तो जाते हैं मिस्टर हैदरी, जाकर और जो कृष्णराव टेके को बोलते हैं कि कृष्णराव टेके, जो तेरे घर पे ध्वज लहरा रहा है इसे या तो हटा दे या फिर तेरे को हम मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन कृष्णराव टेके बोलते हैं कि भाई जो ओम का ध्वज है ये मैं किसी भी रूप में नहीं हटाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मौत का आलिंगन स्वीकार करना चाहूँगा। इतने में ही जो मिस्टर हैदरी के जो दो पठान होते हैं और एक जवान होता है, वो गोली निकालते हैं और उसके सीने में 2 फायर कर देते हैं और अचानक से कृष्णराव टेके की मृत्यु हो जाती है। जो गोलियों की जो आवाज़ होती है, गोलियों की आवाज़ सुनकर जो उनकी पत्नी होती है, उनकी देवी जी होती हैं मीराबाई, वो नीचे ही कमरे में होती है और गोलियों की कड़के की आवाज़ सुनकर एकदम बिजली की जैसी बिजली आती जाती है ना, एकदम ऐसी आती है और बंदूक से 2 पठान और एक जो पुलिस जवान था, मुस्लिमों का जवान था, उसको उड़ा देती है और वहीं की वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन शुरू से ही जो मुस्लिम रहे हैं ये दगाबाज रहे हैं, पीछे से धोखा देने वाले रहे हैं। मिस्टर हैदरी जानते थे कि परिवार में और भी कोई ना कोई होगा, जब इसमें इतने दृढ़तापूर्वक मुझे कहा तो और भी कोई आएगा जो मेरा सामना करेगा, इसलिए वो कमरे में जाके छुप जाता है मिस्टर हैदरी। और जब मीराबाई उनको उड़ा देती है तो पीछे से मीराबाई पर वार कर देता है और वहीं मीराबाई की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ओम पताका थी, वैदिक धर्म की पताका थी, वो ऐसे ही लहरा रही थी, उसको झुकने नहीं दिया, बेशक उन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। तो दोस्तों ऐसे भी हुए हैं हैदराबाद में। आर्य समाज ने बहुत सत्याग्रह किए हैं, लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ कभी नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज भी 2018 तक भी जो MIM पार्टी है, मुस्लिमों की जो पार्टी है, जो ये असरुद्दीन ओवैसी है, इसका परिवार का पूरा निरंतर हैदराबाद पर रहा है। अगर ऐसे ही और 10 से 12 परिवार होते हैं तो हैदराबाद में आज या बीजेपी आती या कांग्रेस आती या और भी कोई पार्टी आ सकती थी, लेकिन मुस्लिमों का राज भारत में कतई नहीं रहता। और तो और इस हद तक भारत में रहने के बाद भारत में हम हिंदुओं के बीच में असरुद्दीन ओवैसी बोलता है, पूरे इसमें भाषण देता है कि हरे हिंदुओं, तुम 100 करोड़
तुम 100 करोड़ है ना, 100 करोड़, हम 25 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं। एक बार सरकार को बोलो, एक बार सरकार को 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बोल दो, आमने सामने होकर देख लो, फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है। तुम 100 करोड़ हिंदुओं में ज़्यादा दम है या हम 25 करोड़ मुसलमानों में ज़्यादा दम है? इस हद तक की बातें करता है असरुद्दीन ओवैसी। अरे हिंदुओं डूब मरो, बिल्कुल घास चरने गई है क्या तुम्हारी अकल? हैदराबाद में तुम अपना त्यौहार भी नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, होली नहीं मना सकते, और भी जितने भी तुम्हारे जो ये त्यौहार है ये तुम बिल्कुल भी नहीं मना सकते। और तो और तुम्हें वहाँ रहने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर तुम्हें वहाँ रहा जाता है। इस हद तक अत्याचार है कि वहाँ जो सरकार है इसकी, वहाँ 95% मुसलमानों का राज है सरकार में भी। जो नौकरी है, जो बड़ी से बड़ी नौकरी है, वो नौकरियाँ भी मुसलमानों को दी जाती है। सिर्फ 5 से 7% हिंदुओं को नौकरी दी जाती है वहाँ पर। तो दोस्तों आपका भी परिवार शायद हैदराबाद में रहता होगा, उसकी ताकत बढ़ाओ। नहीं है तो जैसे मुसलमानों ने हैदराबाद में बाहर से हिंदू बुलाए, भाई हमारा हिंदू देश है, अपने हिंदू बाढ़ो वहाँ पे, अपने हिंदुओं को वहाँ पर शरण दो। हैदराबाद में अपने हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाओ। हो सकता है आने वाले इलेक्शन में, इसमें 2022 या 23 में जब भी इलेक्शन आएंगे, उसमें क्या पता मुस्लिम की सरकार नहीं आए वहाँ पर, क्या पता जो है वैदिक धर्म के बड़े ही जो है दुख की बात है, अगर उस समय पर जब आर्य समाज ने सत्याग्रह किए थे हैदराबाद में, अगर उस समय पर अगर आर्य समाज का साथ जो है हिंदू दे देते तो आज बात ही कुछ और होती। आशा करते हैं कि जो आपके परिवार हैदराबाद में रह रहे हैं, आप उनका जो है साहस बढ़ाएंगे, और जो अपने हिंदू भाई हैं जो भी हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद की तरफ अपना मुख करो। जो ये है केरला है, केरला में भी मुसलमान ज़्यादा है, यूपी में चले जाओ, यूपी में भी मुसलमान ज़्यादा है, और तो राजस्थान को भी धीरे धीरे घेर रहे हैं। भाई हिंदुओं कहाँ जाओगे? अल्लाह के नाम पर ही क्या उन देश बना दिए। और तो और इसने जो ये है ईसाई हैं, इन्होंने 131 देश बना दिए, लेकिन हिंदू अपने ही देश को बचा नहीं पा रहे। भाई वैदिक धर्म की तरफ आओ, वैदिक धर्म को जानो, जानो कि असलियत में धर्म है क्या और मजहब क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आप नहीं जानोगे तो इसी तरह दबाए जाओगे, कुचले जाओगे, और एक दिन आपका जो अपना देश है, जिसे आप देश बोलते हो, वो देश भी लुट जाएगा। देश से ज़्यादा कीमत है धर्म की। अगर धर्म जिंदा है, अगर धर्म बचा हुआ तो देश बच जाएगा। देश के पीछे मत पड़ो, धर्म को पहचानो, धर्म की तरफ बढ़ो। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को हर हिंदू भाई तक शेयर करें, ताकि जो है वो हैदराबाद की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, जहाँ से मुसलमानों का संचालन किया जाता है, उसको समझ सके, और जो है हिंदू भाई आपस में मिलजुल कर रहें, और वैदिक धर्म में अपना जो है वो ज़ोरों शोरों से आएँ। आशा करते हैं मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।